ये तब की फोटो है जब गुनगुन कुछ महीनों की थी। अपने हाथों से दूध पिलाया करता था मैं उसे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर किसी ने उसे कह दिया कि मैं उसकी मां का खूनी हूं। और उस दिन से मैं पापा से मोहन बन गया। मुझे सब समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। वालों की मदद हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़ कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। नहीं, टोक नहीं रहे। आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। अरे क्या मोहन जी, पहले तो गाड़ी खराब हो गई, अब तुम दिमाग खराब कर रही हो। कोई टैक्सी आए तो रोक लेना। गुनगुन हमारा वेट कर रही है। ये हमारी किस्मत। ये देख रही हो तुम। मोहन जी, एक बार सुन लीजिए ना हमारी अरे बात। क्या तुम्हारी बात सुनो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? गुनगुन हमारा इंतजार कर रही होगी पिकनिक में, सरप्राइज दे रही है वो हमें। ये जूस उठाओगी तुम? ये मोहन जी, हाथ है गुनगुन मेरे। आपका इंतजार नहीं कर रही है। वो ना तो आई है और ना ही आने वाली है। और मैं बेकार में यूं ही खुश हुए जा रहा था कि आज पिकनिक है। मोहन जी, पता है ये ना, ये तब की फोटो है जब गुनगुन कुछ महीनों की थी। अपने हाथों से दूध पिलाया करता था मैं उसे। और ये तब की है जब वो 1.5 साल की थी। मैं ही नहलाया करता था उसे। और ये तब की है जब वो 3 साल की थी। ये बिल्कुल अपने पापा पर गई है। पता है, उसका नहाना, खाना, पीना, नहलाना, सब कुछ मैं किया करता था, सब कुछ। बच्चों का पहला शब्द अक्सर मां होता है ना।
पता है गुनगुन ने क्या कहा था? पापा। मतलब जब तक वो 4 साल की थी ना, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर किसी ने उससे कह दिया कि मैं उसकी मां का खूनी हूं। और उस दिन से मैं पापा से मोहन बन गया। कैसे समझाओ एक बच्ची को कि मैंने उसकी मां को नहीं मारा है। पता नहीं किस गलती की सजा मिल रही है मुझे कि मेरी बेटी ही पराई हो गई है मेरे लिए। कहाँ गई वो बॉटल? ये रही शराब की बोतल। दवाई की बोतल। पापा, पापा उठिए। पापा, सृष्टि, पापा को हॉस्पिटल लेकर अभी। रघुवीर जी को ब्रेन कैंसर है और ये लास्ट स्टेज है कैंसर की। इसलिए उन्हें बार बार चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं, शराब पीने की वजह से नहीं। रघुवीर जी, आप दोनों से अपनी बीमारी छुपाकर यहाँ पर आते रहे और इलाज कराते रहे। उनकी लास्ट रिपोर्ट में मैंने सिर्फ 3 ही महीने का टाइम दिया था। ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले? अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। वालों की मदद हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़ कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते पापा। आपको हम दोनों के लिए जीना होगा। हम तीनों की छोटी सी तो दुनिया है पापा। अगर आप चले गए तो हमारा कोई नहीं रहेगा। ये सच नहीं है बेटा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा हूं। सच, बहुत बड़ा सच। तुम्हारी मां सारी बात। क्या? हाँ बेटा, ये सच। हम तीनों के अलावा तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़ी बहन सृष्टि। हाँ पापा। बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तो तुम उस परिवार में चली जा। नहीं, बट पापा आपने तो कहा था कि हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ना ही कभी हमें याद किया और ना ही हमारे लिए कभी वापस आई। इनफैक्ट उन्होंने आपको भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था ना, तो अब हम क्यों जाए उनके पास? मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों से जिंदगी में बहुत झूठ बोले, क्योंकि मैं तुम दोनों की नस्लों में गिरना नहीं चाहता था। ये सच्चाई है कि तुम्हारी माँ, मैंने तुम दोनों बच्चियों को तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें कभी पता लगे, लेकिन अब तुम दोनों को अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है।
घर भेज दो। घर भेज के जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। प्रीता मुझे वादा करो क्या पापा? कि तुम अपनी माँ से मिलो। वादा करो। कोशिश करो आप। सबसे पहले तुम बाहर निकलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं तुझे कसम देता, तुम दोनों बाहर निकलो। मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर सकती। मुझे बाहर जाके बाबूजी को बचाने की कोशिश करनी होगी। बाहर निकलो बेटा। मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। माँ आप चलो मेरे साथ, चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। तू जा, तू कुछ इंतजाम कर इन्हें निकालने का। तू जा, तुझे कसम है ना। लक्ष्मी जा, लौटो रानी बाबुल की दुआएं लेती जा। पीछे गाड़ी में रस्सी है, आप पीछे हो जाओ। सारे मिलके खींचो, खींचो, सारे मिलके खींचो। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, लेकिन मैं तुझे कभी पराया नहीं होने दूंगा। पर ये रिश्ता मिटा ना सकेगी, पर ये रिश्ता मिटा ना सकेगी। वहाँ मेले में जाकर के मैं अपना काम करूंगा या शालू और बानी को संभालूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो जी? लक्ष्मी है ना हमारे साथ, ये अपनी बहनों का ख्याल रखेगी, है ना लक्ष्मी? हाँ। ये मेरा ध्यान रखेंगे और मैं इस दोनों का ध्यान
बेटा अपनी बहनों का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो जाए बेटा तो शादी जरूर कर लेना। तू सदा तू मेरी रूह में है, मैं तेरा जिस्म। क्यों किया तुमने सुरेश ऐसा? क्यों कहा मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? क्यों हर रोज खिड़की से मुझे गुड नाइट बोलते थे सुरेश? क्यों हर रोज सुबह मुझे साथ में लेकर जाते थे कॉलेज? क्यों हर मुसीबत में मेरी मदद करते थे? तो क्यों नहीं चाहते थे कि मेरी शादी होता? उनसे बोलो सुरेश, मुझसे प्यार नहीं करते थे तो क्यों दिया वो गुलाब मुझे? क्यों दिया अंगूठी? इस छत पे मुझे प्रपोज क्यों किया? इतने लोगों के सामने सगाई की तुमने मेरे साथ। बोलो, जवाब दो ना सुरेश, मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? क्या कभी तुम में नहीं है? कभी कभी मुझ में तो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते तो मुझसे प्यार सुरेश? क्यों नहीं करते प्यार मुझसे सुरेश? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मुझसे? $40,000? मैंने कहा था ना, हल्के में मत लेना अहूजास को। दिल्ली से है यार। अहूजास की पार्टी गेट क्रैश की, अब थोड़ा नुकसान तो होगा ना तुम्हें। तो पैसे तो दे नहीं सकती आज। चलो एक काम करो, अगर आज ये पे नहीं कर सकती इसमें ना बस साइन कर दो, एज अ गारंटी मैं रख लूंगा। 40,000 की आपको गारंटी चाहिए? या फाइन, पेन लाइए, मैं साइन करता। पेन पेन भी नहीं तो मैं क्या करूं? नस काट के खून से लिख के दूं आपको कि मैं कहीं भागूंगी नहीं? मैं धोखेबाज नहीं हूँ, 420 नहीं हूँ, खून से लिख के दूं आपको? वो डूड रिलैक्स, मजाक कर रहा था। मजाक नहीं चलेगा यहाँ। आपका यॉट नहीं है कि कुछ भी करेंगे? आपके दिल्ली में चलता होगा, ये सब मुंबई में नहीं चलता। मैं मजबूर हूँ लेकिन हारी भी नहीं हूँ। कोई झुका नहीं सकता मुझे। गारंटी चाहिए ना आपको? वो हमारे बाबा को आपकी जरूरत होगी, मेरी आई के बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है। मिल गई गारंटी? देखा, कहा था ना। अमृता, मिला मुझे। देख, हर्ष तू ऑटो लेकर आया, टैक्सी लानी थी। बहुत ढूंढा, नहीं मिला अभी। सामान है इतना, आराम से। जीवन के इस मोड़ पे छुप सी गई है खुशी, चलते गए ढूंढने छोटी सी जिंदगी। चाहे कितनी मुश्किलें हो साथ चलेंगे, हिम्मत से सामना चुनौतियों का करेंगे। तेरी ही हंसी में दुनिया है मेरी, छाँव धूप दोनों में हूँ ताकत तेरी।
हेलो, होटल ब्लू मून जी। मैं अमृता चिटनिस बोल रही हूँ। हमारा रिजर्वेशन होगा। 3 लोग हैं हम लोग, बस पहुँचने ही वाले हैं जी। थैंक यू। ब्लू मून, हम लोग वहाँ रुकने वाले हैं ताई। ताई इतने पैसे हैं हमारे पास, ये पहले किसी की जेब काट ले। हर्ष तू हर्ष तू चिंता मत करना, वो वाउचर्स है ना मेरे पास। अरे आई, तुझे याद है ना, मुझे वाउचर मिला था जब मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का रिवॉर्ड मिला था, तो मैंने बचा के रखा था ताकि अपने बाबा की बर्थडे की पार्टी कर सके, है ना? लेकिन शायद आज ही के दिन के लिए बची हुई है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे पार्टी का मौका भी तो है। अरे वो देख, वो फिल्म आई थी, उसका गाना बड़ा फेमस हुआ था। वो ब्रेक हो गया, वो पार्टी ब्रेक फेल नहीं रे, ब्रेकअप के बाद वो पार्टी करते हैं, वो कौन सा गाना था? ब्रेकअप कर लिया। हाँ, ब्रेकअप कर लिया। वो तुम्हारे पापा के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया ना, कट्टी हो गई, तो हम पार्टी करेंगे हम भी। लेकिन पहले तू अपने आंसुओं को बोल कि कोई और आंखें ढूंढ ले घर करने के लिए। तेरे बच्चे हैं तेरे पास, तू हारेगी नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई बप्पा है ना। बप्पा कुछ करो, आई को इतना दुख में नहीं देख सकती मैं।